महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी अश्विन मास की पूर्णिमा के बारे में। अश्विन महीना यानी कि क्वार का महीना, क्वार महीने की पूर्णिमा कब पड़ रही है, जिस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यदि शास्त्रों का माने तो कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाई थी। आज के दिन की जो चांदनी होती है यानी कि चंद्रमा की रोशनी होती है, उससे अमृत निकलता है। दोस्तों, अमृत की वर्षा होती है। ऐसी महत्वपूर्ण है आज की पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा शास्त्रों में बहुत विशेष इसका महत्व है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रोशनी में यदि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो डिप्रेशन जैसी भयंकर समस्या से भी उसको मुक्ति मिलती है। पति पत्नी के बीच आकर्षण और प्यार का बीज अंकुरित होता है। ऐसी है आज की शरद पूर्णिमा। आज के दिन से कुछ विशेष जो है नियम भी लगते हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। और कार्तिक स्नान मैं अगर आपको बताऊं तो ये चमत्कार है, कलयुग में बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। और मैं इसके ऊपर पूर्व में सारी वीडियो बना चुकी हूँ। कार्तिक स्नान मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो एक एक नियम पता चलेगा। आज के वीडियो में भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये दिन भी आज का ही दिन है। आज से ही आपको ये प्रारंभ करना है। स्नान दान और पूजा विधि कैसे होगी, ग्रहण जो है हमारे यहाँ भारत में मान्य होगा नहीं होगा, भारत के अलावा और कहाँ कहाँ ये ग्रहण प्रभावशाली होगा, सारी जानकारियाँ इस वीडियो से आपको प्राप्त होंगी। तो बस इतना आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि जानकारियाँ अधिक है तो वीडियो लंबी होगी। तो यही आप लोगों से प्रार्थना है दोस्तों कि वीडियो अंत तक सुनिएगा, फिर कोई आप कमेंट करिएगा, क्योंकि बिना सुने आप कमेंट कर देते हैं तो ये बहुत तकलीफ का विषय बन जाता है। बहुत प्रयास और बहुत सारी मेहनत के बावजूद आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो प्लीज़ समझा करिए, और आप लोगों को बातें पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए दोस्तों, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज के दिन जो पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है। 28 तारीख को आपकी स्नान दान की पूर्णिमा भी होगी और व्रत की पूर्णिमा भी आज के दिन है। प्रायः एक दिन पहले पड़ता है, लेकिन आज ही के दिन आप व्रत भी धारण करेंगे। स्नान दान की पूर्णिमा भी आज ही होगी। तो कौन सा दिन है? तो 28 तारीख को, ठीक है। 28 अक्टूबर को हमारी पूर्णिमा मनाई जाएगी। और इस पूर्णिमा में एक चीज़ है कि रात को ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण कितने बजे और कब लग रहा है? तो भारत में ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 पर होगी, और सुबह जो है, सुबह कहिए या फिर 2:24 पर यह ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक जैसा कि आपको पता है कि 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, और ग्रहण जैसे खत्म होता है सूतक भी खत्म हो जाता है। तो लगभग जो है वो ग्रहण का सूतक आपका 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा, शाम को 4:05 पर। तो ऐसे में 4:05 से पहले जो भी पूर्णिमा की पूजा होगी, आपकी कथा होगी, आपके व्रत की पूर्णिमा होगी, जो भी पूजा पाठ करना है वो 4:05 से पूर्व ही हम कर लेंगे। मंदिर के जो घर के मंदिर होते हैं उनको हम कपड़े से ढक देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे। तो पूरी तरह से ये काम हमको 4:05 से पहले कर लेना है। और यदि आपका ये प्रश्न है कि भारत में ये ग्रहण मान्य है या नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल ये ग्रहण भारत में मान्य है। जो लोग कोजागरी पूर्णिमा की पूजा करते हैं वो भी शाम को 4 बजे से पहले अपनी पूजा समाप्त कर लेंगे। जो भी स्नान दान, दीप दान, पूजन, जो कुछ भी करना है, शाम को 4:05 से सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके पहले 4:05 के पहले जो भी पूजा पाठ आपका है सब खत्म करें आप 4:05 के पहले। अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह से ढक दीजिए, क्योंकि भारत में ये ग्रहण प्रभावशाली है, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई जानकारियों के लिए मैं 27 तारीख को रात 9 बजे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगी, और वो होगा रात को 9 बजे 27 तारीख को हम लोग लाइव में मिलकर के कुछ उपायों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो आप 27 तारीख को रात को 9 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। तो ग्रहण के लिए तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि कब लग रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और इस ग्रहण का सूतक कब से लग रहा है। सूतक के पहले आप समझ जाइए कि आपको सारी पूजा पाठ खत्म कर देना है। मंदिर को 4 बजे से पहले ढक दीजिएगा। जो पूजा, आरती, दीपदान, जो कुछ भी करना है पहले कर दीजिएगा। जो भी पूर्णिमा के हवन, यज्ञ या जो कुछ भी मैं बताती हूँ आप लोग करते हैं, वो आप 4 बजे से पहले ही आज खत्म कर लीजिएगा, जो रात में हवन वगैरह होता है। तो
सत्यनारायण की कथा जिनके यहाँ शाम को होती है वो सुबह ही कर ले। और हाँ, सत्यनारायण की कथा आज सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और ये पूर्णिमा ये कथा यदि ब्राह्मण के मुख से सुनी जाए तो सोने पे सुहागा होता है दोस्तों। क्योंकि अपने हम चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन कहा गया इस पूर्णिमा को कि इस कथा को ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। और वो मैं आपको लाइव सुनवाती हूँ, जो है कि वो 28 तारीख को सुबह 8 या 9 बजे के बीच मैं लाइव सुनवाती हूँ। तो आपकी इच्छा हो तो आप लाइव चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगी आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुन पाएंगे। ये चीज़ भी आपकी स्पष्ट हो गई, तो कथा पूजा सब कुछ कर लीजिएगा। अब आज के दिन से दोस्तों कार्तिक स्नान प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन यानी कि 28 तारीख से, 28 तारीख को शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो कार्तिक स्नान आपको 28 तारीख से शुरू करना है। कार्तिक स्नान कब से करना है, तो आप 3 बजे 4 बजे अपने घर की व्यवस्था के अनुसार जग जाइएगा। जग करके सुबह 5 बजे के पहले आप तुलसी पूजन कर लीजिएगा और 5 बजे के पहले आप स्नान करके तुलसी में जल गिरा दीजिएगा ना, ये समझ गए आप। दूसरी चीज़ कि अंधेरे अंधेरे सूर्य को पहले जल दे लीजिएगा, फिर तुलसी जी को जल दीजिएगा, ठीक है। पहले सूर्य नारायण को जल देंगे, फिर तुलसी जी को जल दीजिएगा। उसके बाद आज शनिवार भी है और आज पूर्णिमा भी है, आज से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है। तो आज कितनी भी व्यस्तता में है, पीपल को जल आज ज़रूर चढ़ा लीजिए। वैसे तो हर कार्तिक में पीपल में जल चढ़ाया जाता है, तो ये काम आप कर लीजिएगा। अच्छा, ये देख लीजिए कि भारत के अलावा और कहाँ कहाँ पे ये ग्रहण प्रभावशाली है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, इसमें आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि पीपल को आज जल ज़रूर सींचिएगा। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको बता देती हूँ, आप बहुत बड़े दुर्भाग्य वाले, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत बड़ा मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप कार्तिक स्नान प्रारंभ करिए, ठीक है। इसके बारे में और सारी जुड़ी हुई वीडियो जाएंगी और मैं इतनी अच्छी तरह से मैं अपने अनुसार बता रही हूँ। मैं सारी वीडियो बना चुकी हूँ, एक बार मार्गदर्शन सर्च करके कार्तिक स्नान मार्गदर्शन देख लीजिए। और हाँ, कार्तिक स्नान में आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि ठंडे पानी से नहाए, नहीं हो पा रहा है तो गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। सुबह 5 बजे के पहले नहा लीजिए। कुंवारी लड़कियां, लड़के, स्त्री, विधवा स्त्री कोई भी स्नान को कर सकता है। महापुण्यदायी है दोस्तों, बहुत अधिक पुण्यदायी है। इसलिए मैं 15 दिन 20 दिन पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो इस वीडियो को चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी, एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो सारी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब अगली चीज़ है कि आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, स्नान दान का नियम तो आप जान गए कि सुबह आप कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है तो गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। घर में यदि बूढ़े बुजुर्ग हैं तो भी आज उनका हाथ पैर पोंछकर कपड़े बदल दीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको करना है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें आप तुलसी जी का पूजन आप अवश्य करेंगे, क्योंकि तुलसी जी का पूजन कार्तिक में अवश्य होता है। तो शनिवार का दिन है, आप अपनी तुलसी की विधि विधान से पूजा करिए। सिंदूर वगैरह मत लगाइएगा। एक दीपक अंधेरे अंधेरे घी का, तिल के तेल का आप जला दीजिएगा। और उसके बाद आपको करना यह है कि घी तिल के तेल का दीपक जलाने के बाद तुलसी माता की 5 या 7 परिक्रमा आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। बस सुबह की इतनी ही पूजा होती है, जल गिराना, भोग लगाना और परिक्रमा करना, सिर्फ और सिर्फ इतनी करिए। नई तुलसी लेने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे घर में तुलसी है उन्हीं का पूजन हो सकता है। कुछ लोग का प्रश्न है कि अगले साल हमने जिस तुलसी को पूजा था उसी तुलसी का, तो आप यदि नई तुलसी लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो माता हैं, उनको नए तुलसी की आवश्यकता नहीं है, आप उसी तुलसी से पूजन कर सकते हैं, ठीक है, वो तो माता हैं। अगली चीज़ कि आप पूर्णिमा तिथि में जो ग्रहण का नियम था, ग्रहण के बाद आप लोग, जैसे कि सूतक समाप्त होगा ग्रहण के साथ ही, ठीक है, तो कब होगा, तो रात को 2:24 पर ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो कोशिश तो यही किया जाता है कि ग्रहण की रात्रि जागरण की रात्रि होती है, तो जगा जाए और 2:24 पर, जैसा कि 2:24 के बाद नहाते धोते तो 3 सवा 3 बज जाएगा, उसके बाद पूजा पाठ प्रारंभ हो जाएगी। तो आपकी यदि क्षमता है तो ग्रहण की रात्रि जगिए। जगने के बाद नहा धोकर अगली सुबह भगवान को भोग प्रसाद लगाइए, पूजा पाठ करिए, मंदिर को साफ करिए, क्योंकि ग्रहण लगा था तो बिना मंदिर को साफ किए, बिना जल छिड़के ये सब काम नहीं हो पाएगा। पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, क्योंकि ग्रहण लगा था। नहाने के बाद, ग्रहण के बाद दान अवश्य निकालिए, सभी परिवार के हाथों से स्पर्श कराकर कुछ अनाज का दान करिए। तो ग्रहण के ये बाद का ये नियम आप सभी को ध्यान रखना है। परिवार के हर सदस्य को ग्रहण के बाद स्नान करना अनिवार्य है। उसके बाद आप
आप कुछ दान जरूर करिए। दान में अनाज का दान सर्वश्रेष्ठ होता है, तो सबके हाथों से स्पर्श करा करके रख दीजिए। उसके बाद कार्तिक महीना चल रहा है, नहा धो करके अपना पूजा पाठ जो भी नियम है वो करते रहिए। आज के दिन दोस्तों खीर रखने की परंपरा है। हर साल ये होता है कि हम शरद पूर्णिमा की रात खीर रखते हैं, परंतु इस बार ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सूतक लगा हुआ है 4 बजे के बाद से, मतलब 4:05 पर सूतक लगा हुआ है। तो ऐसे में हम खीर रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि खीर रखेंगे तो सूतक का ग्रहण का प्रभाव आएगा। तो इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम मेहनत करके खीर बनाते भी हैं 3 बजे के बाद तो कोई मतलब नहीं है, बनाने में ठंडा करने में तो सुबह हो जाएगा, ऐसे में कोई महत्व नहीं रखेगा। तो इस बार ये परेशानी की बात है कि हम अपनी खीर को इस बार की रोशनी में नहीं रख पाएंगे दोस्तों, ये प्रक्रिया हमारी छूट जा रही है। बाकी सारी जो पूजा पाठ है वो शाम को 28 तारीख की शाम को 4 बजे से पहले कर लीजिएगा। ग्रहण के बाद का नियम जो है वो मैंने आपको बता दिया। और चलिए दोस्तों, अब वीडियो कैसी लगी ये आप बता दीजिएगा, और सारी जानकारियों के लिए चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी इस वीडियो में जो है कुछ जानकारियाँ आपको और रह गई जो कि अगली वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।